क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो हो वो जीआईसी लेक्चरर को लेकर है। बिकॉज़ काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है इसमें एलिजिबिलिटी के लिए, और जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होता है या फिर सिलेबस होता है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सब इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपका, ठीक है। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है दोस्तों तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी कमेंट को रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, अगर हम लास्ट डेट की बात करें कि ये 22 तारीख से जो है चल रहा है सबमिशन, तो अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन मेरा मतलब, तो अगर हम बात करें लास्ट डेट की तो ये जनवरी में 18 जनवरी को आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और फी सबमिशन के लिए भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो वो आप 22 तारीख तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। 18 को रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब तीसरे दिन तक आपको ये जमा जरूर करनी है, 3 दिन बाद तक, ठीक है। तो ये तो दोस्तों लास्ट डेट और फी सबमिशन के बारे में। अब बात करते हैं हम कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, पहले तो बात कर लेते हैं कि मेल्स की जो सीट्स हैं वो 991 है, ठीक है। और जो फीमेल्स की जो सीट है वो 482 है दोस्तों, ठीक है। मास्टर डिग्री इसमें चाहिए होती है। जिस सब्जेक्ट से आप जीआईसी डालना चाहते हैं लेक्चरर के लिए, उसमें आपको जैसे एमए आपने जिस सब्जेक्ट से किया हुआ है तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे उसमें होना चाहिए, आपको एमए होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, ठीक है। मोर डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए। अगर ब्रॉड बहुत ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन रीड कीजिए, वहाँ पे आपको हर बात पता चल जाएगी। वैसे मेन चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता ही रही हूँ, ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें दोस्तों कि किस टाइप का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ठीक है। 2 एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों इसमें जीआईसी में। पहला प्री होता है आपका और मेंस होता है, ठीक है। प्री की अगर पहले हम बात कर लेते हैं कि प्री में क्या क्या आपका आ सकता है और कैसे आता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं और कितने आवर्स का आपका पेपर होता है। तो जनरल स्टडीज़ की बात करें हम तो 40 आपके क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा ये, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन इसमें आपके जीएस से आएंगे, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आप एमए हैं उस सब्जेक्ट से आपके 80 यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो टोटल मिला करके 120 क्वेश्चन आपके आएंगे प्री में, ठीक है। और 300 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि ये सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब क्वेश्चन भी इसमें ऑप्शनल होंगे आपके क्वेश्चन, आपको टिक करना है, गोला भरना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो मेंस की बात करें तो मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन लिखने होंगे, ठीक है। आपको मार्क नहीं करने हैं बल्कि लिखने हैं। तो हिंदी और एस्से, इसमें 2 पार्ट आपके होंगे। एक हिंदी और एस्से का पार्ट होगा जो 2 घंटे का पेपर आपका होगा, ठीक है। 2 पार्ट में आपका ये पेपर होगा मेंस, ठीक है। एक पेपर आपका 2 घंटे का होगा और दूसरा पेपर आपका 3। और पहले पेपर की बात करें तो हिंदी और एस्से यहाँ से आपको मिलने वाला है, ठीक है। और 100 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। अब स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें आपके 20 क्वेश्चन दोस्तों आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है दोस्तों, और 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। अब देख लीजिए आप टोटल मिला करके 300 आपके प्री के हैं और 400 आपके मेंस के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। प्री एग्ज़ाम आपका क्या क्या इसमें आने वाला है प्री में। तो प्री की अगर हम बात करें तो सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज़ के लिए क्या होगा, जीके में आपके क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आएंगी। सबसे पहले जनरल साइंस आएगी आपकी, जीएस आएगी दोस्तों हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक की, ठीक है। हाई स्कूल तक की जीएस आपकी आने वाली है। सेकंड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको मिलेगा जो भी आप यहाँ पे हमारी हिस्ट्री रही है, इतिहास हमारा रहा है, वहाँ से क्वेश्चन पुट अप होंगे। इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट समझते हैं ना आप दोस्तों, जो भी आंदोलन यहाँ पर हुए हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। इंडियन पॉलिटी, राजनीति आएगी, इकोनॉमी आएगी, अर्थशास्त्र और हमारा कल्चर आएगा, हमारी संस्कृति आएगी, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर की हम बात करें यहाँ पर तो कॉमर्स होगा, और वहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर होगा दोस्तों, कॉमर्स होगा और ट्रेड, मतलब व्यापार से संबंधित चीज़ें होंगी इसमें, और कॉमर्स होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी आपकी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी, और नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है।
मतलब इंडिया में जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, क्या क्या कम होते हैं, वो सब चीज़ें। फिर आपका करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स, जो भी आपकी एक साल के अंदर चीज़ें रही हैं जो बिल्कुल रिसेंट हैं वो आपको याद रखनी है। 2020 में जो कुछ नया हुआ है वो सब कुछ आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखिए तो लॉजिक होगा, रीजनिंग होगी और बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। इसमें रीजनिंग आएगी आपकी, ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं आने वाली है। लॉजिक आपको लॉजिक्स आएंगे। स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन से संबंधित यहाँ पे स्पेशल नॉलेज आपकी देखी जाएगी, और कल्चर से और एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री ट्रेड से या फील्ड लिविंग, और जो भी दोस्तों हमारी सोशल ट्रेडिशंस हैं इंडिया की ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी की जो भी सोशल ट्रेडिशंस हैं, सोशल ट्रेडिशन में आ जाएगा आपके, एक तो आपके फेस्टिवल्स आ जाते हैं ना, और जो भी रीति रिवाज यहाँ पे होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या मतलब होता है, वो सब कुछ यहाँ पे होगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दोस्तों, ये हमारे इकोसिस्टम से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे इकोलॉजी में, और पारिस्थितिक तंत्र जिसे आप कहते हैं हिंदी में, और इन्वायरमेंट आपका पर्यावरण से संबंधित चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा जीएस का सिलेबस। अगर हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में और आपका प्री और मेंस का सेम होगा, वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी दोस्तों। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ इसलिए मैं सिलेबस नहीं ले सकती थी मेंस, और मेंस सिलेबस की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर जल्दी से जल्दी अपलोड करती हूँ ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स का पता चल पाए, ठीक है। अब आगे दोस्तों है हिंदी में दोस्तों मेंस की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि मेंस हमारा हिंदी जो है वो मेंस में आने वाला है। पार्ट पहला, जो पहला पेपर होगा हमारा, मैंने बताया था आपको कि वो हिंदी उसमें आएगी और उसमें हमारा एस्से आएगा। तो हिंदी और एस्से से क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अपठित गद्यांश का संक्षेपण आएगा आपका, उससे संबंधित प्रश्न होंगे, और रेखांकित अंशों की व्याख्या होगी और उसका उपयुक्त शीर्षक होगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हम देखें तो अनेकार्थी शब्द, एक ही अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे विलोम शब्द आएंगे आपके, पर्यायवाची होगा, तत्सम और तद्भव होगा। तत्सम दोस्तों कहते हैं जो शब्द ज्यों के त्यों यूज़ कर लिए जाते हैं हमारी भाषा में, और तद्भव होता है जो कुछ फेर बदल करके यूज़ किए जाते हैं। क्षेत्रीय जो भाषा है हमारी, विदेशी जो भाषा है वर्तनी से मतलब होता है जो भाषा में हम त्रुटि करते हैं दोस्तों लिखने में, ठीक है। अर्थबोध होगा, शब्द रूप संधि होगी, ठीक है, समास होगा, क्रियाएं होंगी, हिंदी वर्णमाला है। दोस्तों ये देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सभी इन सबको जानते हैं अच्छे से, ठीक है। विराम चिन्ह होंगे इसमें, शब्द रचना होगी, वाक्य रचना, शब्द रचना की कोई शब्द कैसे लिखा जाता है वाक्य रचना से, कि वाक्य में कोई गलती तो नहीं है ना, और अशुद्धियाँ, ठीक है, भाषा में होने वाली अशुद्धियाँ। अब मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं आपकी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ आएंगी, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली गलतियाँ जो आप करते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इसमें आएंगी दोस्तों पार्ट 1 में, ठीक है, जो हिंदी का मेंस का जो पार्ट 1 होगा। और पार्ट 2 में आपका एस्से है, तो एस्से में आपको दोस्तों 50 अंक का ये आएगा आपका पोर्शन, 50 अंक का आपका एस्से आने वाला है, और इसमें कम से कम 1000 आपकी वर्ड लिमिट है, 1000 शब्दों के अंतर्गत ही आपको ऐसे लिखना है। और दोस्तों ये हमारे क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। साहित्य और संस्कृति होगी, राष्ट्रीय विकास योजनाएं आएंगी और उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, ये टॉपिक्स हैं दोस्तों, ठीक है। टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स पे आपको लिखना है, तो कोई भी टॉपिक्स आप इनमें से तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे से, ताकि आप उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पाएँ, ठीक है। ये टॉपिक दोस्तों इसीलिए दिए हैं ताकि आप इन पर अच्छे से तैयारी कर सकें, इन्हीं से रिलेटिव वहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएँ होंगी और उनका निदान कैसे करना है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। विज्ञान और पर्यावरण आ सकता है, और प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बतानी ज़रूरी हैं, जैसे कि कुछ लोग डाउटफुल हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रीलिमिनरी क्वेश्चन आने वाला है ना, प्री में नेगेटिव मार्किंग केवल प्री में होगी, वहाँ पर आप अगर 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम जो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड होगा वो SC ST के लिए क्या होगा, वो 35% है, ठीक है।
Candidate of these categories shall not be placed in the merit select list if they have secured less than 35% marks in the preliminary main examination. यदि दोनों एग्जामिनेशंस में मिलाकर के उनका 35% नहीं बनता है तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे मेरिट में, ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगरीज इज फिक्स्ड 40%, ठीक है। जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए 40% है। सच कैंडिडेट शैल नॉट बी प्लेस्ड इन द मेरिट सेलेक्ट अगर उनका हैव सिक्योर्ड लेस देन, या वो सिक्योर नहीं है यदि 40% से कम उनका एफिशिएंसी उनकी स्टैंडर्ड रह जाता है, ठीक है। और 40% इन द प्रिलिमिनरी या मेन एग्जामिनेशन ऑल सच कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड लेस द मार्क्स देन द मार्क्स ऑफ मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड एज फिक्स्ड बाय द कमीशन शैल बी ट्रीटेड डिसक्वालीफाइड, ठीक है। अगर 40% से कम उनकी बन रही है तो उनको वहाँ से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ये पॉइंट क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 13 टाइम्स कैंडिडेट्स टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज शैल बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल फॉर द मेन एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। 13 गुना यहाँ पर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट प्रिलिमिनरी। प्री एग्ज़ाम आपका केवल यहाँ पे क्वालिफाइड एग्ज़ाम है ये, इसमें आपको क्वालिफाई करना है। और जो मेरिट लिस्ट आपकी बन रही है दोस्तों वो बनेगी आपकी मेंस के बाद, ठीक है। मेन एग्ज़ाम को फोकस करते हुए आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये था हमारा वीडियो दोस्तों। मुझे लगता है कि सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर रह गए हैं तो आप कमेंट कर दीजिए प्लीज़, मैं रिप्लाई करूँगी आपको डेफिनेटली। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर ये अच्छा लगा है आपको वीडियो तो इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।